जी मनी हेल्थ शो में मैं नेहा बजाज आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज के वीडियो में हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर दिनेश यादव, जो कि एक एमबीबीएस है, एमडी पीडियाट्रिक्स है, पिछले 14 सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं और मेडिकल सुपरिटेंडेंट है माधव हॉस्पिटल, जो कि बहरोड डिस्ट्रिक्ट अलवर राजस्थान में है। डॉक्टर यादव, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। डॉक्टर, आज हम आपसे बात करने वाले हैं एक सीजनल डिसीज के बारे में, जिसे हम मलेरिया कहते हैं। बड़ी सारी फिल्में बनी हैं, गाने बने हैं और कई सारे वो कहते हैं ना, हम एड्स में भी ये सब देखते रहते हैं मलेरिया के ऊपर अवेयरनेस। पर मलेरिया कैसे होता है, क्या उसके लक्षण है, वो आज हम आपसे जानेंगे। तो सर, क्लिनिकल टर्म्स में आप मलेरिया को कैसे डिफाइन करते हैं? मलेरिया एक फीवर होता है, बुखार आता है बच्चों में, साथ में ठंड लगती है, तो हाथ पैरों में दर्द होता है और इसकी कई सारी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, जिसके अलग अलग लक्षण होते हैं जो हम आगे टेस्ट से और इन चीज़ों से पता करते हैं। सो इट इज बेसिकली ए फीवर एंड एनी फीवर कैन बी ए मलेरिया। सो दैट्स व्हाट मलेरिया इज। ओके। और सर, एक होता है कि हम वायरल फीवर की बात करें, टाइफाइड फीवर है, और अब एक मलेरिया फीवर है। सो क्या साइंस एंड सिम्टम्स हैं जो कि इसको मलेरियल फीवर बनाती हैं? जो सबसे मुख्य लक्षण होता है मलेरिया का, इसमें ठंड लग के बुखार आता है, फीवर विद चिल्स एंड ड्राई गस, दैट इज ए टिपिकल ऑफ मलेरिया। देन हाई ग्रेड फीवर होता है, 103-104 डिग्री तक बुखार जाता है, जो नॉर्मली वायरल बुखार फीवर में नहीं होता है। एंड साथ में पूरा शरीर टूटता है, हाथ पैरों में दर्द काफी होता है, भूख खत्म हो जाती है और फिर इसकी कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं जो कि समय के साथ बढ़ती हैं। सो दैट्स व्हाट डिफरेंशिएट्स मलेरिया फ्रॉम रूटीन वायरल फीवर। ऑल्सो सर, क्या मलेरिया फेटल हो सकता है? क्या ये लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है? डेफिनेटली मलेरिया कैन बी फेटल इन सीवियर केसेस लाइक सेरेब्रल मलेरिया, जिसमें बुखार है वो दिमाग पर चढ़ जाता है, बच्चों में या बड़ों में दौरे आते हैं, आदमी बेहोश हो जाता है। ये एक सीरियस कंडीशन होती है जो मलेरिया की के ब्रेन के ऊपर जब असर होता है उसकी वजह से होती है। दैट कैन बी फेटल आल्सो। सिमिलरली कई बार लोगों में हाइपोटेंशन हो जाता है, बीपी कम होने जाता है, दैट कैन आल्सो बी फेटल। सो दीस आर द कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म्स ऑफ मलेरिया। अच्छा सर, अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें, ट्रीटमेंट से पहले मैं डायग्नोसिस की बात करना चाहती हूँ। सर, मलेरिया का डायग्नोसिस आप किस टेस्ट से करते हैं और कितने दिन के बुखार के बाद आप ये कहते हैं कि भाई अगर बुखार नहीं उतर रहा है तो अब ये मलेरिया का लक्षण है, अब आप टेस्ट करवा लीजिए? जो बारिश का सीजन होता है, जब मच्छर ज्यादा होते हैं, इस दौरान कोई भी तेज बुखार आ रहा है, ठंड लग के बच्चे में आ रहा है, देन दैट इज ए साइन ऑफ मलेरिया। हमें इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। हम फर्स्ट डे ऑफ फीवर पर भी इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। इसके लिए स्लाइड टेस्ट होता है, जिसमें स्लाइड लगाकर हम देखते हैं कि मलेरिया के जो प्रोटोजोआ है उसमें दिखाई दे रहे हैं, नहीं दिखाई दे रहे हैं। एंड देन देयर आर कार्ड बेस्ड टेस्ट, जैसे पैरासाइट एलडीएच होता है, एचआरपी2 होता है। दीज आर कार्ड बेस्ड टेस्ट, जिनसे कि बहुत जल्दी ही मलेरिया का पता चल जाता है। सो दिस कैन बी डन इवन ऑन डे 1 ऑफ फीवर आल्सो। अच्छा, एंड सर, इसका ट्रीटमेंट आप कैसे देते हैं बच्चों को और कितना लंबा चलता है ट्रीटमेंट? ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया डिपेंड्स अपॉन द क्लिनिकल कंडीशन ऑफ द चाइल्ड और द पेशेंट। अगर सिंपल वायरल फीवर है, ज़्यादा वॉमिटिंग नहीं है, वाइटल्स स्टेबल है, पल्स रेट, हार्ट रेट, SpO2, ब्लड प्रेशर स्टेबल है, तो हम ओरल स्टार्ट करते हैं। इसमें सिरप आते हैं बच्चों के लिए, बड़ों के लिए टैबलेट्स आती हैं। एंड यूजुअली 3 to 4 डेज के कोर्स में मलेरिया रेस्पॉन्ड कर जाता है। बट इन कॉम्प्लिकेटेड केसेस, जिसमें बीपी फॉल हो रहा है, पल्स रेट बढ़ रहा है, लीवर एंजाइम्स बढ़ रहे हैं, ब्लड कम हो रहा है, कोई CNS सिम्टम्स हैं, एब्डोमिनल सिम्टम्स हैं, तो उन केसेज में हमें इंजेक्टेबल ट्रीटमेंट देना पड़ता है। एंड वो यूजुअली 6 to 7 डेज तक चलता है। द ड्यूरेशन ऑफ थेरेपी मेनली डिपेंड्स ऑन द सीवियरिटी ऑफ द डिजीज। जितना सीवियर होगा उतना लंबा हमें ट्रीटमेंट देना पड़ेगा, उतनी हायर हमें एंटी मलेरियल मेडिसिन देनी पड़ती है। ओके। एंड सर, मलेरिया किन लोगों में ज्यादा देखा जाता है? बच्चों में, मतलब एक एज के बाद एडल्ट्स में भी मलेरिया देखा जाता है? मलेरिया किसी भी एज ग्रुप में हो सकता है, न्यूबॉर्न से लेके बुढ़ापे तक किसी को भी मलेरिया हो सकता है। बट सीवियरिटी जो ऑफ मलेरिया है वो कमजोर बच्चों में ज़्यादा होती है, गर्भवती महिलाओं में ज़्यादा होती है, जिन लोगों में कोई क्रॉनिक डिजीज है, जैसे अस्थमा है, डायबिटीज है, उन लोगों में मलेरिया के लक्षण ज़्यादा आते हैं। और इसी तरह से बुढ़ापे में जहाँ इम्यूनिटी कम हो जाती है, उनमें मलेरिया के सिम्टम्स ज़्यादा आते हैं।
सो सीवियरिटी कुछ लोगों में अलग अलग हो सकती है, बट मलेरिया हो किसी को भी सकता है। ओके, एंड सर मलेरिया प्रिवेंशन पे आप क्या कहना चाहेंगे? मलेरिया एक मॉस्किटो बॉर्न डिजीज है जो मच्छर के काटने से होती है। तो सबसे जो मेन प्रिवेंशन है दैट इज बाय प्रिवेंशन ऑफ मॉस्किटो बाइट। हम मॉस्किटो नेट्स यूज कर सकते हैं, एंटी मॉस्किटो जो क्रीम्स होती है वो यूज कर सकते हैं। जब भी बाहर जाएं तो फुल स्लीव्स कपड़े पहने। तो जितना है मॉस्किटो बाइट्स को प्रिवेंट कर सकते हैं, दैट विल प्रिवेंट अगेंस्ट मलेरिया ऑल्सो। सिमिलरली वाटर लॉगिंग जो होती है हमारे घरों में होती है, वाटर कूलर्स में होती है, घरों में नालियों में होती है, दैट इज ऑल्सो सोर्स ऑफ मॉस्किटो ब्रीडिंग। तो हमें उसको अवॉइड करना चाहिए, दैट विल इटसेल्फ डिक्रीज द चांसेस ऑफ गेटिंग मलेरिया। ओके, एंड सर आप सभी पेरेंट्स को क्या कहना चाहते हैं, बिकॉज आप एक पीडियाट्रिक डॉक्टर हैं, तो बच्चों को मलेरिया आता है, आप क्या वो गलतियां नोटिस करते हैं कि माँ बाप क्या इलाज में देरी करते हैं, टेस्ट में देरी करते हैं? माँ बाप को आप क्या एडवाइस देना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले तो जब भी ये मलेरिया का सीजन आता है, जैसे अभी आने वाला है, बारिशों के सीजन में मॉस्किटो बढ़ते हैं, तो सारे मॉस्किटो बॉर्न डिजीज, चाहे मलेरिया हो, डेंगू हो, सारी चीजें बढ़ती हैं। तो इसमें बच्चों को जब भी बाहर जाएं तो एक तो फुल स्लीव्स कपड़े पहनाएं, मॉस्किटो बाइट से हमें प्रिवेंट करना है। जब भी कभी सिम्टम्स होते हैं तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं, जिससे जल्दी टेस्ट हो, जल्दी डायग्नोसिस हो, जल्दी ट्रीटमेंट चालू हो। जितना डिलेड डायग्नोसिस होता है उतने ही सीवियरिटी के चांसेस ज़्यादा होते हैं, और अगर डिजीज सीवियरिटी बढ़ रही है तो उसके चांसेस ऑफ सक्सेसफुल ट्रीटमेंट भी कम होते जाते हैं। सो अर्ली ट्रीटमेंट इज द बेस्ट ट्रीटमेंट। अर्ली ट्रीटमेंट इज द बेस्ट ट्रीटमेंट, ये कहना है डॉक्टर दिनेश यादव का। ऑन दैट नोट डॉक्टर दिनेश, मैं आपका जी मानी की पूरी टीम की तरफ से थैंक यू कहना चाहती हूँ, बिकॉज आपने अपने बिजी स्केड्यूल से कीमती वक्त निकाला और हमारे हेल्थ शो में आप हमारे साथ जुड़े। थैंक यू। तो ये थे डॉक्टर दिनेश यादव, जिन्होंने आज हमें मलेरिया के बारे में बताया। कुछ ऐसी बेसिक जानकारी जो होनी ही होनी चाहिए। अगर घर में छोटे बच्चे हैं तो डेफिनेटली अर्ली ट्रीटमेंट इज द बेस्ट ट्रीटमेंट। इसी के साथ साथ मैं नेहा बजाज आपसे यही कहूंगी कि अपनी सेहत का ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और देखते रहिए जी मानी हेल्थ शो, क्योंकि अच्छी सेहत हमारा वादा।